नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा इनकी बात मधुर द वाल पेरिसी और ऑल एक्सी सोल्यूशन। आज हम जानने वाले हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री जो फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें आपको क्या पॉइंट्स ध्यान देना है और क्या सिर्फ और सिर्फ क्या आपको सीखना है। मैं क्वांटम केमिस्ट्री की बात करूँ तो एक बात याद रखिए, इसमें न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। अगर आप डेरिवेशन का कुछ मैंने जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने परटूब्रेशन हाँ, पर्टुबेरेंट थियोरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में देखा कि वो जो इतना बड़ा डेरिवेशन है, कई बुक्स को जब आप रेफ़र करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। उसमें एक छोटी सी चीज़ आपको याद करनी है, उस फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। अब पर्टुबेरेंस की बात करी जाए तो केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि पर्टुबेरेंस मतलब होता है डिफरेंस। हम केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल करते हैं एंड वी आर डूइंग प्रैक्टिकल, तो कई बार टाइट्रेशन करते समय हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे डिफरेंस आ जाते हैं, मतलब सबकी जो रीडिंग्स होती है सेम नहीं आती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्यू ऑफ द, कहा जाता है कि आपने ये तो बहुत ही मतलब छोटा सा कह सकते हैं कि शायद आपने धोया नहीं था उसको, प्रीपेड वगैरह, मतलब एयर बबल्स उसमें जम गए। बट ये बात होती है कि हर किसी की रीडिंग डिफरेंस आती है बिकॉज ऑफ द पर्टुबरेंस। और इसी चीज़ को आपको पूरा क्वांटम में सबसे ज़्यादा होता है हक्कल थ्योरी इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी जो भी डेरिवेशन होते हैं उनके जो मतलब कि साई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी चीज़ों को देखना होता है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप जे केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ओल्ड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप उसे भी देखेंगे, दैट्स इनफ फॉर यू। आपके 10 दिन तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ये पूरे वीडियो कहे जाए तो 1 आवर्स के हैं। तो अगर आप उसे 2x स्पीड पे भी, पहले तो ये बात है कि 2x स्पीड आप कर नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर आपने 2x स्पीड की तो थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हुआ तो आप पूरा ही क्वांटम समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो 10 दिन आपके जाएंगे ही इसमें। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि मुश्किल है कि 10 दिन से कम में आप करें, 8 या 7 में। लेकिन हाँ, इसे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये आपकी अच्छी हो गई क्वांटम स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 हैं। इन चारों को कहा जाए, अगर इन चारों को थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम और केमिकल काइनेटिक्स, ये सब ना जान है। अगर आप ये समझ गए तो थोड़ा बहुत अगर ग्रुप थियरी जैसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन देती है, मैट्रिक्स, ये सब कहाँ पे क्या चीज़ है, तो 4 मार्क्स में ये आपकी बहुत मदद कर देगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री फर्स्ट जो लेक्चर है वो है आपका, एक सेकेंड, पहला तो लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन ही रहेगा। इंट्रोडक्शन, बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज, और उसके बाद कुछ ट्रिक्स जिससे आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, एंड इसमें गामा फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। सेकेंड लेक्चर जो है उसमें आपको सेकंड में आपको बताया जाएगा कि ऑपरेटर क्या होता है, उसके पोजीशंस क्या होते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, हैमिल्टन क्या होता है, एंगुलर मोमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहली जो सेकंड क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्वांटम में ऑपरेटर्स के ही कुछ एक्सप्रेशंस बताए जाएंगे, एंड कुछ जो कम्युनिकेशन होते हैं। आप सोचिए पढ़ने में इतनी मुश्किल है तो आप कैसे 10 दिन से कम दिन लगाएंगे। तो 10 डेज़ जो है एकदम डिवोटेड कर दीजिए ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो, और ये आपके लिए वर्थ इट होगा। आप यकीन मानिए, क्वांटम अगर आप समझ गए ना, तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको कोई फार्मूलाज में प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो भी इनके डेरिवेशन से हमारा एप्टीट्यूड भी अच्छा होता है। देखो, फिज़िकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके न्यूमेरिकल्स करते करते आपकी चीज़ें बढ़ा देता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे करने का है। ये बहुत मदद आपकी करेगा।
ठीक है। तो थर्ड मैंने बताया ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड जो कॉम्युलेशन होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग आए आपके 4th लेक्चर में, तो वो भी उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। 4th में आप देखेंगे कि एक सेकेंड ज़रा सा, 4th में आपको जाना है पोजीशन ऑफ मोमेंटम, जो कम्युनिकेशन होता है ऑपरेटिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स ये। उसके बाद 5th जो है आपका नॉर्मलाइजेशन है, उसके कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे, और वेव फंक्शन जो ये होता है साइन। फिर उसके बाद 6th की बात की जाए तो 6th में आपको जानना है कि ईगन क्या होता है, ईगन का वैल्यू क्या होता है, ईगन ऑपरेटर क्या होता है, ईगन क्या होता है, ईगन के वैल्यू, ऑपरेटर और ईगन का इक्वेशन भी आप जानेंगे। फिर उसके बाद 7th में आए तो 7th में स्क्रोडिंगर इक्वेशन, पार्टिकल्स इन 1D बॉक्स, वेव फंक्शन प्लॉट्स कैसे होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी याद आ रही होगी आपको, वो जो है वो आपके एप्टीट्यूड में भी आती है। उसके बाद आप 9th डेजिडेंसी अरेंजमेंट, या फिर हम लोग डेजिडेंसी से हमको याद आता है स्टैटिकस थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि क्वांटम कहीं ना कहीं आपके एप्टीट्यूड के साथ साथ आपकी किस में आ जा रहा है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में। डेजिडेंसी आप जानेंगे, हम अभी 9th पे थे। डेजिडेंसी क्या होता है, 1D 2D 3D और JP 0 पॉइंट आप एनर्जी समझेंगे। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद है SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर। एक पेन का जो स्प्रिंग होता है, हम जब उसको ऐसे करते हैं तो कभी तेज भी हो सकते हैं, कभी कम भी। जिस तरीके का फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आपका जो वो ऑक्सीलरेटर है काम करेगा, ठीक है। उसके बाद उसके सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर जानेंगे, एनर्जी डेजिडेंसी क्या होती है, उसका क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। फिर आपको 11th में वेव फंक्शन, फिर हर्माइट पॉलीमेंस, और आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जाना होगा। नॉर्मलाइजेशन एन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये हमने जान लिया। अब हम 12 में जो लेक्चर होगा वो है वेव फंक्शन प्लॉट्स एंड प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स आपको जानना है। फिर उसके बाद 13 डेज जो होगा, 13वें दिन आप एवरेज वैल्यू, एक्सप्रेशंस वैल्यू और प्रोबेबिलिटी, एवरेज वैल्यू और एक्सप्रेशन वैल्यू क्या होते हैं क्वांटम में, आपको ये जानना है। फिर उसके बाद 14 हकल थियरी, फिर उसके बाद सेकुलर डोमिनेंट, कोलोम इंटीग्रल और ओवरलैप इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल। ये मतलब ये अगर मैं बताऊँ हक्कल थियरी में जो आपका सेक्युलर डोमिनेंट है उसी में आपका कोलोम्ब है, ओवरलैप है एंड रेजोनेंस है, ठीक है। वो उसी का ही पॉइंट है, इन बिटवीन उसी में ही आता है। फिर 15 दैट इज़ हक्कल थियरी, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में किस तरीके से काम करता है। फिर एनर्जी कैलकुलेशन आपको करना है, बेंजीन, इथेनिन, लाइक सिस्टम, और उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स अगर आप स्टडी करें तो आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आप मेरी माने तो जे केमिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको ये सारे जो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और फिर मैंने 16 बताया था पर्टुर्बेशन थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स, फर्स्ट ऑर्डर पर्टुर्बेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन, उसका एक लाइन आपको याद रखना, उसी से आप बाकी सारी चीज़ें पता लगाएं। और कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बताएं जो प्रीवियस ईयर में आपके आने वाले। 70 वेरिएशन प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वेरिएशन प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशन प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स। फिर एक हर्मिल्टन ऑपरेटर जो होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ आपको सवाल करने। फिर आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में जानना है, हाइड्रोजन 1s1 हाइड्रोजन बैच, ठीक है। उसका वेव फंक्शन क्या होता है और हाउ टू फाइंड एन
हाउ टू फाइंड एन, एल और एम इन क्वांटम नंबर। एन कैसे जानना है, एल लेंथ कैसे जानता है, मूवमेंट कैसे जानना है, ये भी आपको जानना उसी में बताया जाएगा हाइड्रोजन एटम में। फिर हाइड्रोजन एटम का ही दूसरा एक लेक्चर भी है जो लास्ट है, ट्रिक्स टू एवरेज वैल्यू, ट्रिक्स टू हाइड्रोजन, ट्रिक्स टू एवरेज वैल्यू एंड देन रेडियल एंगुलर जो नोट्स होते हैं, और उसी तरीके से रेडियल जो नोट्स होते हैं, ये आपको जानना है। ये 30 मिनट्स का लेक्चर है। ओवरऑल इस सब की बताई जाए तो आपको 1 आवर्स तो डिवोट करने होंगे। 50 मिनट्स के हैं। अगर आप थोड़ा सा तेज़ मतलब 1.5x पे भी देखेंगे तो भी आप, ये है कि आपको पूरे दिन रिवीजन पर, तो कोशिश करिए कि मार्च आप आज कितनी तारीख है, 21 है, तो 22 से शुरू करिए आप 28 तक। अगर आप जैसे रहेंगे पढ़ने में, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। मैं तो इस तरह करती हूँ ताकि मैं रात में जब भी सो तो मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ एंड देन मैं सो जाती हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड होप आपकी CSR में, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते कि हाँ अब हम जाके गेट का देखेंगे, ये सबसे कुछ फ़ायदा नहीं। फर्स्ट सिलेबस पूरा करो, हमारा मेन एम हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप अपने एप्टीट्यूड करिए, जो PYQ में किस तरीके से, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप समझें।